भी ढूंढने पर नहीं मिलेगा, क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया और जन्म देने के साथ हमें एक अवसर दिया अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाने का। यूं तो इस संसार में अनेकों लोग जन्म लेते थे, अनेकों लोग जन्म लेकर के इस संसार से विदा भी हो जाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े ना जाने कितने जन्म लेते हैं मर जाते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। इसलिए जब जीवन में हम इस मनुष्य जीवन को अगर प्राप्त किए हैं और मानव जीवन को प्राप्त करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जब प्रयत्न नहीं करते हैं, तो ऐसे ही लोगों के लिए बड़ा सुंदर नीतिकार ने कहा, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूय भारभूता मृगश्चरति मनुष्य रूपेण मृगश्चरति। मानव का जीवन तो पाया, मानव जैसा देखने में मिलता है, देखने में लगता है, लेकिन कहता है न उसके अंदर न विद्या है, न तप है, न दान की भक्ति है, न ज्ञान है, न गुण है और न ही शील है। जिसके जीवन में ये सारी चीजें नहीं है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न गुण है, न ज्ञान है, न शील है और न ही सेवा है और न ही गुरु भक्ति है ना। यूं तो हमारे संत लोग 8 महासद्गुणों की बात करते हैं, दया क्षमा सत्य शील विचार विवेक गुरु भक्ति और संतोष। ये जो 8 महासद्गुण जिस मनुष्य के जीवन में है, कहते हैं वही मानव श्रेष्ठ है, वही मानव है, वही इंसान है और वही इस संसार में रह करके कुछ अच्छा कार्य कर जाता है। तो बड़ा सुंदर हमारे संत महंत श्री कबीर शरण साहब जी, बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सेवा करना चाहिए, और क्योंकि ये महापुरुषों की कथन है और उपदेश भी और आदेश भी है, तो बड़ा सुंदर ढंग से अपने वाणियों में हम सबको समझा रहे थे। और देखो, पूजन वंदन की बात आती है तो सबसे बड़ी पूजा जब होती है तो हमारे कबीर पंथ में कहा गया है सबसे बड़ी पूजा है गुरु की पूजा। इससे बड़ी पूजा और नहीं है, गुरु पूजा से बढ़कर के और कोई पूजा नहीं है। यूं तो माता पिता की पूजा श्रेष्ठ है ही, माता पिता की पूजा का मतलब ये भी नहीं होता है कि हम अगरबत्ती जला रहे या दीप जला रहे और उसको पूजा समझें। पूजा वो होता है, माता पिता की पूजा वो होता है कि हम माता पिता की सेवा करें। सेवा से बढ़कर के संसार में कोई भी तप नहीं। लोग सोचते हैं कि हम हिमालय में जाकर के तप करें, कि जंगलों में जाकर के तप करें, कि आश्रमों में जाकर के तप करें, वो तप नहीं है। सबसे बड़ा तप होता है कि हम घर में ही परिवार में रह करके सेवा करें। सेवा से बड़ा तपस्या और संसार में कोई नहीं। व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, ध्यानी हो सकता है, धनवान हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सेवा भाव नहीं हो सकता। इसीलिए साहब ने कहा, दासा तन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाई प्रेम भक्ति पति वर्त दृढ़ कर बहुरे न भव जराए। सेवा में वो ताकत है, सेवा में वो सामर्थ्य है, सेवा में वो संपूर्ण शक्ति समाई हुई है कि आपको सेवा के बल पर ही आपको मोक्ष मिल सकता है, सेवा के बल पर ही मुक्ति मिल सकता है, सेवा के बल पर ही परमात्मा मिल सकता है। अगर आप ज्ञानी हो सकते, यही तो गुरु धनी धर्मदास साहब जी को सदगुरु कबीर साहब ने समझाया, बताया और कहा कि हे धर्मदास, मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, जो मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, जो मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं, संत लोग गाए बहुत सुंदर, धर्मदास मानो उपदेश सतपुरुष का सुनो संदेश, धर्मदास मानो चितलाई रहो ठीका पर उचट न जाए। हे धर्मदास, आज मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, आज मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, आज मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं। ये संदेश यहाँ का नहीं है, ये जो पूजा पद्धति, ये जो विधान मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस यज्ञ की बात करते हैं साहब, ये जो विधान दे रहा हूं ये यहाँ की नहीं है, इस लोक की नहीं है।
साहब कहते हैं अजर लोग आरती अजर लोक मां किन्हा सो आरती हम तुमको दीन। हे धर्मदास, जो अजर लोक की आरती है, अजर लोक, अमर लोक, सतलोक, तीनों एक ही है। जो अजर लोक की आरती है, अमर लोक की आरती है, सतलोक की आरती है, उसे मैं तुम्हें दे रहा हूं और वहीं का ही ज्ञान दे रहा हूं। मैं तुम्हें जो दे रहा हूं ये ज्ञान, ये संसार का ज्ञान नहीं है। ये जो ज्ञान है ये अमरलोक का ज्ञान है, अमरलोक का संदेश है, ये सतलोक का संदेश है। जिस संदेश को मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर तुम इसको मानो और चित्त लगा करके सुनो। क्या कहा? धर्मदास मानो चित्त लाई, रहो ठीका पर उचट। मानो और चित्त में धारण करो और अपने ठीका पे रहो, अपने स्थान पे रहो, मेरे शब्द पे रहो। अपने ठीका माने मेरे शब्द पे रहो। मेरे शब्द पे रहोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा, साथ ही साथ तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे द्वारा समस्त जीवों का कल्याण होगा। ये विधान सत्पुरुष ने गुरु धर्मदास साहेब को दिया और कहा, धर्मदास मानो चित्त लाई, रहो ठीका पर उचट जाएगा। अगर तुम ठीका पे नहीं रहोगे, मेरे शब्द पे नहीं रहोगे, मेरे वचन पर नहीं रहोगे, तो कहा इस संसार में तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा होए और ताको काल घसीटी है, फिर राख सके नहीं कोई। इस संसार में जो गुरु के वचन से नीचे उतर जाता है, गुरु के वचन से